देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समोच्च कृषि। हम लोग करते क्या है, अधिक उत्पादन के लिए खेतों को खूब जुताई करते हैं, जो भूमि निम्नीकरण का उदाहरण है, यानी भूमि या मृदा संरक्षण को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो समोच्च कृषि कहते किसको है, अधिक उत्पादन के लिए खेतों की गहरी जुताई किया जाता है। ठीक, अधिक उत्पादन के लिए, अधिक उपजाऊ करने के लिए खेतों की गहरी जुताई किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, समोच्च कृषि। अत्यधिक उत्पादन के लिए खेतों की गहरी जुताई, अत्यधिक उत्पादन के लिए खेतों की गहरी जुताई किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, समोच्च कृषि। क्वेश्चन पूछता है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। अगला रोपण फसल। ठीक, रोपण फसल वैसे फसल को कहते हैं जिसे एक बार तो लगा दिए लेकिन काफी लंबे समय तक उससे उपजाऊ कर सकते हैं। जैसे में हो जाएगा काजू, इलायची, चाय पत्ती। ठीक ना, चाय पत्ती भी तीन तरह, चाय भी तीन तरह के, ओलन चाय, काली चाय, हरी चाय। ठीक है, चाय तीन तरह के होते हैं। तो रोपण फसल में कौन कौन आएंगे, काजू, इलायची, चाय पत्ती, ढेरों सारे फसल आते हैं। तो रोपण फसल होता क्या है कि एक बार आप लगाएं, एक बार फसल लगाएं और काफी लंबे समय तक और अधिक समय तक, लंबे समय तक बहुत समय होगा, अधिक समय तक फसल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंट है। अत्यधिक उत्पादन के लिए खेतों की गहरी जुताई किया जाता है और रोपण फसल होता है कि एक बार फसल लगा दिए ना तो अधिक समय तक फसल का उत्पादन करता है। जैसे हम बता दिए काजू, इलायची, चाय पत्ती। ठीक है, और पिछले क्लास हम क्या छोड़ दिए थे कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या उपजाया जाता है। जलोढ़ मृदा में उपजाया जाने वाली फसल, जलोढ़ मृदा में उपजाए जाने वाले फसल। ठीक है, कौन कौन होगा, मक्का, गेहूं, धान, इसे चावल भी बोल सकते हैं, गन्ना, दलहन। दलहन खाने का जो जितना तरह के हम लोग दाल का नाम सुने वो सारे क्या, मक्का, गेहूं, धान या चावल, गन्ना, दलहन, ये सभी उपजाया जाता है। भारत के 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। कुल क्षेत्रफल का पूछेगा तो 40% तो बताए ही है, लेकिन पूछेगा कि भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है, तो 6.4 करोड़। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं काली मृदा। ध्यान में रखेगा 6.4 करोड़ पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है ये 10th क्लास में। हेडिंग डालेंगे काली मृदा, काली मृदा, काली मृदा। तो देखिए इसका एक और नाम है, जिस तरह से जलोढ़ मृदा का कई सारा नाम था, इसका एक और नाम है क्या, रेगुन मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुन मृदा। ठीक है, और इसमें कपास की खेती अधिक की जाती है, कपास की खेती अधिक की जाती है, कपास की खेती अधिक की जाती है। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं कपासीय मृदा या कपासी मृदा। ठीक है, काली मृदा को हम लोग एक और नाम क्या जानते हैं, कपासीय मृदा। ठीक, स्लेटी रंग की, स्लेटी का अर्थ होता है हल्का काला से कम, इसे स्लेटी मृदा भी कहते हैं। कौन मृदा, स्लेटी मृदा।
या फिर इसका दो और नाम है जो 10th में तो आते नहीं है, आगे कॉम्पिटिटिव में आते हैं। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ठीक, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल चेनोजेन। क्या? ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल चेनोजेन। पहले हम लोग देख लेते हैं काली मृदा, दूसरा नाम क्या है? रेगुन मृदा, जिसमें कपास की खेती अधिक मात्रा में की जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कपासीय मृदा। ये काला से हल्का नीचे होता है, ये काला कम काला होता है, पूरा काला नहीं होता। अगर पूरा काला होता तो काला नहीं दिखता, जमीन काली मिट्टी वाला हल्का कम लगता है, जैसे लगे काला शर्ट का रंग उड़ गया है, वैसा मृदा होता है। ठीक, ऐसे ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ या ट्रॉपिकल चेनोजेन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा जुताई नहीं किया जाता है, इसको ज़्यादा जुताई नहीं किया जाता है, हो नहीं पाता है। अगर नमी रहेगा, मिट्टी गीला रहेगा तो जुताई होगा, अच्छी हल चलेगा उसमें? हल नहीं, या फिर जो ट्रैक्टर जो चलता है वो चलेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें अधिक गर्मी है ना तो इसमें दरार फट जाता है। खेत में देखा होगा सब, दरार फटते हुए। ठीक, दरार कब? गर्मी के मौसम में। और हल्का नमी वाला मौसम आएगा, नमी वाला मौसम, तो उसमें क्या होगा कि गीला टाइप हो जाएगा, गीला, ज्यादा गीला हो जाएगा तो चिपचिपा हो जाएगा। क्या? चिपचिपा हो जाएगा। कौन मृदा? काली मृदा। ज्यादा गीला हो जाएगा तो चिपचिपा हो जाएगा। ऐसे तो ये नमी होती है, नमी वाले मौसम में, जैसे सर्दी शीत हल्का वगैरह गिरता है ना, जो गर्मी के मौसम में भी रात को शीत गिरता है, उस समय में क्या होता है कि ये गीला टाइप रहेगा हल्का। ठीक, नमी उसमें आएगा तो और अधिक नमी आ जाएगा तो ये चिपचिपा हो जाएगा, इसलिए इसको ज़्यादा जुताई नहीं किया जाता है। अगर इसको जुताई करना होता है तो गर्मी के मौसम में भी इसको उर्वरता को बढ़ाने के लिए, या फिर खेतों की जुताई कर देगा, या फिर भिंडी वगैरह जो होता है ना, उसी समय उस खेत को जुताई करेगा ना, उस समय भिंडी का डंडी वगैरह जो रहता है उसी में सड़ जाता है, तो उर्वरता को, मृदा की उर्वरता को बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें उगाया क्या किया जाता है, जो देख लो, दलहन खाने का सारे तरह के दाल, तिलहन जिससे तेल बनती हो, तिलहन, तिलहन में कौन कौन आएगा? जैसे सोयाबीन का तेल होता है, ठीक, जैस्मिन का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, सरसों का रोपण, सोयाबीन का रोपण। सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है, सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। ठीक ना, मूंगफली का तेल, ठीक, तो दलहन तिलहन के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें क्या उगाया जाता है, बताओ कोई, क्या उगाया जाता है इसमें? और क्या उगाया जाता है? धान, गेहूं, प्याज, ये सब काली मृदा में ही होती है। ठीक है, किसमें? ये भी भारत के कुल क्षेत्रफल का 15% पे, भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% पे विस्तार है इसका। कितना परसेंट पे? 15% पे। किसका विस्तार? और हम जलोढ़ मृदा का कितना बताए थे? 40%। और काली मृदा का कितना विस्तार है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का? 15%। और कुल कितना हेक्टेयर पे है ये भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर पे है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर। कौन? काली मृदा भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। ठीक है, तो क्या होता है इसका उपनाम बताए? रेगुन मृदा, कपासीय मृदा, ट्रॉपिकल चेनोजेन या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। अब गर्मी के मौसम में इसमें अधिक दरार आ जाता है, हल्का नमी वाले मौसम में गीला हो जाता है, ज्यादा गीला हो जाएगा तो चिपचिपा हो जाएगा। उसमें दलहन तिलहन गेहूँ प्याज ये सब उगाया जाता है। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 15% पे काली मृदा होती है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है। ठीक है, और क्या इसमें बता दें हम? पहले इतना बता दें, इसको लिखना, लिखो तो।
देखो हम क्या बताए अभी, उपनाम सारे को बताएं। अब इसमें होता क्या क्या है, काली मृदा में क्या क्या पाया जाता है, जो देख लो। मौजूद तत्व क्या क्या होता है इसमें, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, एल्युमिनियम होगा, फेरम या लोहा होगा, आयरन बोल दो या लोहा, ठीक है। और इसमें होता नहीं क्या क्या है, ये होता है, और नहीं क्या क्या होता है इसमें, पोटास। पोटास की मात्रा पाई जाती है इसमें, फास्फोरस नहीं पाई जाती है, पोटास पाई जाती है। क्या क्या नहीं पाई जाती है, फास्फोरस, फास्फोरस नहीं पाई जाती है, जैव पदार्थ नहीं पाई जाती है। हम बताएं कि शुरू में जब जलोढ़ पढ़ा थे तो मिट्टी में होता क्या क्या है, फास्फोरस नहीं पाई जाती, जैव पदार्थ नहीं पाई जाती है, इसमें और चूना पत्थर पाया जाता, चूना, ठीक। फास्फोरस नहीं पाया जाता, जैव पदार्थ नहीं पाया जाता है, ठीक ना। फिर भी यह नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसमें भी और जलोढ़ में भी। तो फास्फोरस, जैव पदार्थ, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, फिर भी यह उपजाऊ मृदा है। कैसे, तो अभी हम जो बताए थे, गर्मी के दिनों में दरार फटते हैं ना, ठीक, तो उससे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक, भरपूर मात्रा में मिट्टी ऑक्सीजन ले लेता है दरार के सहारे, तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है उससे। और जब ये नमी आती है, नमी वाले मौसम आती है, तो उस समय इसमें खेती की जाती है, तो अधिक उत्पादन होता है इसमें, ठीक है। कब इसका उत्पादन होगा, ऑक्सीजन ले लेगी दरार के समय, गर्मी के समय में दरार से, ठीक, और हल्का नमी वाला समय आएगा तो उस समय इसमें उत्पादन किया जाता है। और क्या क्या उत्पादन, गेहूं, प्याज, धान, गन्ना, और क्या हो जाएगा ये, गेहूं, प्याज, धान, गन्ना, गेहूं, प्याज, धान, गन्ना, मक्का, मक्का की खेती भी काली मृदा में की जाती है, ठीक है। ये भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है, भारत के कुल 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। और इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो ज्वालामुखी का विस्फोट वाला एरिया ढेर सारा है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है दक्कन का पठार, लावा का पठार, दक्कन का लावा का पठार, लावा क्षेत्र, ठीक है। दक्कन के लावा क्षेत्र से होता क्या है कि ज्वालामुखी फटती है ना, तो रासायनिक, ढेर सारा रासायनिक तत्व निकलेगा, या फिर आग 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 टाइप तरल निकलेगा। तरल क्या, जो गीला टाइप निकलेगा। देख, ज्वालामुखी फटी हुई देखिए फिल्म वगैरह में, जो पर्वत सा रहेगा ऐसे, इधर से निकलता रहता है, बालवी वगैरह देखी होगी तो कोई देखी होगी, ठीक ना, निकलता है, तो उसको कहते हैं, सब निकलता है जो लावा, और ये लावा निकलता है, ठीक। तो वही कर दक्कन का लावा इसका अच्छी है उदाहरण, ठीक ना। अरे डेल्टा वाले क्षेत्रों में होगा अधिक, डेल्टा वाले क्षेत्रों में। डेल्टा किसे कहते हैं, जब दो नदी आ रही है, ठीक, पहाड़ी इलाका से दो नदी आ रही है ना, तो उसी कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का कार्य ऐसे होता है, डेल्टा, ठीक ना। पहाड़ी इलाका में इधर से पहाड़, इधर से पहाड़ है, इधर से नदी आई ना, उसको कहते हैं डेल्टा, ठीक है। तो काली मृदा के बारे में इतना ही था। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेटेराइट, लाल, मरुस्थलीय और पर्वतीय, ठीक है। मिटा देते हम इसको। इसमें क्या क्या नहीं होता, फास्फोरस, जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, और उसमें क्या नहीं होता था जलोढ़ में, केवल नाइट्रोजन। और 40% पे थी, 15% पे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, और दोनों 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर।
देख लो इसमें क्या छूटा हुआ है, काली मृदा का विस्तार वाले राज्य। किस किस राज्य में काली मृदा का विस्तार है? तो इसका ट्रिक होगा नांगर, का आम, गो। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मेघालय, छत्तीसगढ़, गोवा और अलग से राजस्थान गुजरात 2 राज्य है। डेल्टा वाले यही क्षेत्र है जो हम बता रहे थे, ठीक है। और लावा वाले ये क्षेत्र कर्नाटक के क्षेत्र हो गए, तमिलनाडु के आसपास वाले क्षेत्र हो गए, ठीक है, लावा वाले। इसका ट्रिक क्या होगा? नांगर, फका, आम, 6 को याद करने के लिए एग्जाम में आप लोग ये नहीं लिखिएगा, ठीक है। क्या? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़, गोवा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।